हाय मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त मेरे प्रिय साथियों, गुड मॉर्निंग। मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि मैं वैसे सवालों को हल कराते हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10 में भी आई हो। मैथ के सवाल हम कराते हैं। और दोस्त मैं बता दूं कि आज यानी 6 जनवरी 2026 का दिन है और मैं आप सभी को पाइथागोरस का सवाल बता दिए थे। बट पाइथागोरस का हम ऐसा सवाल बताएंगे जितना जहां से आता है सवाल पाइथागोरस पे, मैं उन सभी सवालों को बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त मैं यहाँ पे आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि पाइथागोरस होता क्या है। दोस्त पाइथागोरस पर में पाइथागोरस एक व्यक्ति थे। इन्होंने इन्होंने सवाल कुछ सूत्र दिए, कुछ फॉर्मूला दिए। उन्हीं फॉर्मूला को हम बताएंगे कि कौन कौन फॉर्मूला दिए। यानी पाइथागोरस ने जी ने दिया था कि कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होना चाहिए। यह पाइथागोरस जी ने बोले थे। पाइथागोरस जी ने बहुत सारे भूगोल में भी बताए थे कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस ने बताए थे। तो आज सीखेंगे पाइथागोरस के बारे में कि पाइथागोरस क्या है और उसमें सवाल संबंधित सारा सवाल को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले पाइथागोरस में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ। दोस्त ये क्या होता है, कौन होता है, इसको के से सूचित किया जाता है। इसको लंब, इसको लंब कहते हैं। इसको यल से सूचित करते हैं। इसको आधार, आधार को ए से सूचित करते हैं। ये होता है। और यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का 90 डिग्री कोण बनता है। दोस्त क्या होता है इसमें कि कौन होता है सबसे बड़ी भुजा है। इससे भी और इससे दोनों क्या है, दोनों से बड़ी भुजा है कौन। कौन सबसे बड़ी भुजा होता है और जिसपे लंब है वो लंब होता है। जिसपे जो नीचे है आधार, उसको आधार बोलेंगे। दोस्त सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह किसने दिए थे, तो पाइथागोरस जी ने दिए थे। ठीक है दोस्त। तो इस सूत्र को क्या दिए थे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह पाइथागोरस जी ने दिए थे। अब देखिए ये एक सूत्र होता है। अब इसके आधारित यहाँ से 3 को फॉर्मूला बनाएंगे। एक फॉर्मूला से 3 को फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ये तो हो गया, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में चला जाता है। यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक सूत्र हो गया। उसके बाद अब लंब स्क्वायर निकालेंगे, यानी लंब स्क्वायर बराबर, तो हमेशा कौन में से घटाएंगे, कौन स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद लंब स्क्वायर को जो हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, कौची में चला जाएगा, अंडर रूट में। तो कौन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर निकालते हैं, इसको चुकी मान लेते हैं, इसको चुकी, फिर आधार स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उसके बाद आधार स्क्वायर हटाएंगे तो कौची में चला जाएगा, अंडर रूट में, यानी कॉर्ड स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, सब सूत्र होता है दोस्त। ये सब क्या होता है दोस्त, सूत्र होता है। आप इसमें अगर इस सब पता होना चाहिए तो सबसे पहले इसको आप लोग इसे याद कीजिए, क्योंकि ये याद रहेगा तो इस सारा क्वेश्चन जिस पे आएगा वो बन जाएगा। दोस्त सवाल इस पे इस तरह आता है कि कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, आधार नहीं दिया रहेगा, तो हम कर्ण और लंब से ए निकाल लेंगे। कभी सवाल इस तरह देगा, कोण दे देगा, आधार दे देगा, लंब नहीं देगा, तो इस दोनों से हम लंब निकाल लेंगे दोस्त। उसके बाद आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, तो इस दोनों से हम कोण को निकाल लेंगे। और इस पे अब मैं सवाल बताता हूं कि कैसे सवाल आता है। मान लीजिए लंब का मान दे दिया, लंब का मान दे दिया
8 सेमी, 8 सेमी दे दिया। और आधार का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया 6 सेमी, आधार का मान क्या दे दिया 6 सेमी। अब इन दोनों से हम कोण निकालेंगे। तो दोस्त ये फॉर्मूला लगाएंगे, कोण स्क्वायर बराबर, क्योंकि कोण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आधार कितना है 6 है, तो 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह उसके बाद कोण स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर है तो यानी 2 वाले गुणा करना पड़ता है, तो 8 यानी 64 प्लस 6 का 36। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 4 10 के 0, 6 3 1 10 के 0। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो स्क्वायर है वर्गमूल है, इसका स्क्वायर है तो इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चला जाता है। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है दोस्त 10 होता है। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, यानी आधार, आधार और लंब से हमें क्या मिल गया कोण मिल गया। तो दोस्त इसी तरह सवाल आता है, तो आप लोग इस तरह के सवाल बना लीजिएगा। इस तरह का सवाल आप लोग इस तरह का जो भी सवाल पूछेगा इस पे आधारित आप लोग सब लोग इसे बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त, गुड लक, वंदे मातरम, जय हिंद।